नमस्कार दोस्तों, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज एक और मेडिसिन लेके मैं आपके सामने आया हूँ। वो है आर्सेनिक, जो बहुत फ्रिक्वेंट यूज होती है और पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन है, क्लिनिक में होती है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसके बारे में बहुत कुछ पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्सेनिक, कॉमन नेम वाइट ऑक्साइड ऑफ आर्सेनिक या आर्सेनिक एसिड भी लिखा हुआ है बॉडी में। मिनरल किंगडम से और चिली पेशेंट है। अगर हम मेंटल जनरल की बात करें तो कुछ स्पेसिफिक टर्म्स यहाँ पे यूज की गई है। वो है द डिस्पोजिशन इज कैसा, डिप्रेसिंग, मेलनकोलिक, डिस्पेयरिंग, इनडिफरेंट, एंजियस, fearful, restless, full of anguish, irritable, sensitive, peevish and easily vexed। तो किस तरीके का डिस्पोजिशन है? वो डिप्रेसिंग। डिप्रेसिंग मतलब उदास, निराश या कष्ट में, या फीलिंग ऑफ मिजरेबल डिजेक्शन। अगर हम मेलनकोली की बात करें तो इसका उदास होता है और इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है फीलिंग और एक्सप्रेसिंग पेंसिव सैडनेस, मतलब बहुत ज्यादा ही दुख के साथ आता है। और डिस्पेयरिंग मतलब निराश। शोइंग द लॉस ऑफ ऑल द होप, मतलब कोई उम्मीद है ही नहीं, इसीलिए तो डिप्रेस हुआ, इसीलिए तो मेलनकोलिक है, निराश है, उदास है और बहुत तकलीफ में है और इंडिफरेंट भी है, मतलब विरक्त भी हो चुका है। ऐसा डिस्पोजिशन तो किस तरह सिंगल कोई से मिल सकता है? या तो पेशेंट डिप्रेस्ड होगा या मेलनकोलिक मूड में होगा जिसमें कि वो उदास बना रहेगा, सैड बना रहेगा। डिस्पेयरिंग होगा मतलब कुछ अच्छा होने की ना उम्मीद है, उम्मीद नहीं है कि कुछ अच्छा होगा और उसी वजह से चीजों को सुधारने या करने के चक्कर में वो इंडिफरेंट हो गया है। मतलब निराश, उदास और दुखी पेशेंट जो कि अब विरक्त हो गया है, किसी चीज से कोई मतलब नहीं है या उदासीन हो गया है। और इंडिफरेंट का क्या वर्ड मीनिंग होता है? हैविंग नो पर्टिकुलर इंटरेस्ट और नो सिंपैथी और अनकंसर्न, मतलब किसी चीज से कोई मतलब ही नहीं है, कोई कंसर्न है ही नहीं, इतना ज्यादा उदास और निराश हो गया है आर्सेनिक का पेशेंट। और ये डिस्पोजिशन है। उतना ही चिंतित रहता है, एंजियस वैक्यूम रहता है, डर भी बना रहता है, फियरफुल है पेशेंट, रेस्टलेस, अब क्योंकि उदास है, बेचैन है, कोई रिकवरी नहीं हो रही है, कोई उम्मीद भी नहीं है और अपने आप को ऐसा करना भी नहीं चाह रहा, उसकी वजह से चिंता बनी हुई, डर बना हुआ है, पेशेंट बेचैन है एंड फुल ऑफ एंग्विश। साथ में पेशेंट इरिटेबल भी हो सकता है, सेंसिटिव है बहुत ज़्यादा, और पीविश, इजीली वेक्स, मतलब बहुत ज़्यादा ही चिंता या व्याकुलता पेशेंट में बनी रहती है। इजीली मतलब विवादग्रस्त या दुख, ये तंग रहता है, चिड़चिड़ा पेशेंट जो कि द ग्रेटर द सफरिंग द ग्रेटर द एंग्विश, रेस्टलेसनेस एंड फियर ऑफ डेथ। जितनी ज़्यादा पेशेंट को बीमारी रहेगी या पेशेंट सफ़र करेगा, चाहे वो जीवन में हो या किसी बीमारी को लो, उतना ही ज़्यादा पेशेंट व्याकुल या रेस्टलेस बना रहेगा और मरने का डर पेशेंट में बना रहेगा। तो ये जो आर्सेनिक है, ये मरने के डर या बेचैन या परेशानी, और जो भी परेशानी या परिस्थिति उसके सामने है, वो अब ऐसा लगता है कि वो अब कुछ भी नहीं हो सकता उसमें, उसे नहीं बदला जा सकता है। इसीलिए धीरे धीरे उसको बदलने की कोशिश करना भी छोड़ देता है, इंडिफरेंट हो जाता है और उसी वजह से पेशेंट मेलेंकोलिक या डिप्रेस्ड होने लगता है और पेशेंट को मरने का डर बना रहता है और पेशेंट बेचैन रहता है। इसीलिए मेंटल रेस्टलेस की नेश की ट्रायल्स में है ये रेस्टलेसनेस में। अगर हम आगे बात करें, mentally restless but physically too weak to move, cannot rest in any place, changing place continuously, wants to be moved from one bed to another and lies now here and now there। तो आपको जो डिस्पोजिशन है ना, उसी को ध्यान में रख के आर्सेनिक पढ़नी चाहिए। क्या लिखा हुआ है? डिप्रेसिंग, मेलनकोलिक, डिस्पेयरिंग एंड इनडिफरेंट। साथ में कैसा है? इरिटेबल है, रेस्टलेस है, एंजियस है, फियरफुल है। तो सभी जो मेन मेन जो आर्सेनिक की रूट है वो है डिप्रेसिंग, मेलनकोलिक एंड डिस्पेयरिंग एंड इंडिफरेंट। मतलब निराश हो चुका है, उदास हो गया, कुछ करने की इच्छा नहीं है और कुछ करना भी नहीं चाहता है, और मेंटली रेस्टलेस एंड फियर ऑफ डेथ। सेम चीज यहाँ पे, मेंटली रेस्टलेस है मतलब पेशेंट लगातार मानसिक रूप से बेचैन है, वो सोचता रहता है और व्याकुल है, और फिजिकली भी बहुत वीक हो गया है ताकि कुछ कर ही नहीं पा रहा। कैन नॉट रेस्ट इन एनी प्लेस, चेंजिंग प्लेस कंटिन्यूअसली, wants to be moved from one bed to another and lies now here and now there। आगे लिखा हुआ है एंजियस, बहुत ज्यादा व्याकुल और चिंतित है, मरने का डर बना हुआ है, थिंक्स इट यूजलेस टू टेक मेडिसिन, इज इनक्यूरेबल, इज श्योरली गोइंग टू डाई एंड रेट ऑफ डेथ व्हेन अलोन एंड व्हेन गोइंग टू बेड। अब देखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये चिंता क्यों आई? क्योंकि पेशेंट डिस्पेयर है, निराश है। अब निराश है तो उसको लगता है
कि दवाई लेने की कोई आवश्यकता नहीं, ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती है और अब मैं मरने ही वाला हूँ, इस तरह की बातें पेशेंट करता है या आर्सेनिक करता है। और ये स्पेशली उसे मरने का डर कब लगता है, जब वो अकेला होता है या जब वो बिस्तर पे सोने जाता है। अटैक ऑफ एंजाइटी, पैनिक अटैक आते हैं कब, रात को, और वो एकदम बिस्तर से उठ जाता है, और स्पेशली आफ्टर मिडनाइट। जिस प्रकार से स्पोंजिया में आफ्टर मिडनाइट, सॉरी बिफोर मिडनाइट कब बढ़ता है, यहाँ पे आफ्टर मिडनाइट है। और टीथिंग चिल्ड्रन, पेल, वीक, फ्रेटफुल एंड वांट्स टू बी कैरिड रैपिडली, यहाँ पे छोटे बच्चे जिनके दांत आ रहे हैं, जैसे कि कैमोमिला रेस्टलेस है, सीना रेस्टलेस है, मैक कार्ब है, तो उसी तरीके के रेस्टलेसनेस, और पेशेंट कमजोर है और वांट टू बी कैरिड रैपिडली। तो ये वांट टू बी कैरिड रैपिडली, अगर हम रिपर्टरी में इसका वर्ड मीनिंग देखें, उसको इंटरप्रिटेशन देखें, तो पेशेंट वांट टू बी रैपिड कैरिडली का मतलब होता है कैरिड डिजायर टू बी फास्ट में आर्सेनिक है, उसमें पेशेंट जल्दी से ठीक होना चाहता है कि डॉक्टर साहब प्लीज आप मुझे जल्दी से ठीक कर दीजिए। पर वो कंडीशन कब है, जब पेशेंट निराश नहीं हुआ, डिस्पेयर नहीं हुआ है। आगे बात हम फिजिकल जनरल की अगर करेंगे, तो ग्रेट प्रोस्ट्रेशन, बहुत ज्यादा थकान होती है आर्सेनिक को, रैपिड सिंकिंग ऑफ द वाइटल फोर्स एंड फेंटिंग, पेशेंट इतना ज्यादा थका हुआ है या प्रोस्ट्रेटेड है या कमजोर हो गया है कि बेहोश तक हो जाता है या फिर फेंट हो जाता है। और पेन का जो कैरेक्टर है वो बर्निंग पेन है, जैसा कि हमने एंथ्रासिनम में देखा था। द अफेक्टेड पार्ट बर्न लाइक अ फायर, जिस भी पार्ट्स पे कोई तकलीफ है तो वहां पे किस तरीके से जलता है, जैसे कि आग लग गए, एज इफ हॉट कोल्स वर अप्लाइड टू द फायर, गरम गरम कोयले से या गरम गरम कोयले को उस अंग पे रख दिया गया है। और अब जो इम्पोर्टेंट है, बर्निंग पेन रिलीव बाय द हीट एंड हॉट ड्रिंक्स एंड हॉट एप्लीकेशन, गर्मी जिस प्रकार से हमको कैसे हमने सुना है बहुत बार कि गर्मी ही गर्मी को काटती है, या लोहा ही लोहे को काटता है, या जहर ही जहर को काटता है, उसी प्रकार से यहाँ पे बर्निंग पेन रिलीव बाय ही हॉट ड्रिंक्स एंड हॉट एप्लीकेशन। कैन नॉट bear द स्मेल और साइट ऑफ द फूड, फूड की स्मेल से क्या तकलीफ होती है उसको, सहन ही नहीं कर पाता। जबकि कॉल्चिकम में लिखा हुआ है, स्मेल पेनफुली एक्यूट नोज एंड फेंटनेस फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ कुकिंग फूड स्पेशली फिश, एग और फेट मीट। तो जो कॉल्चिकम में है वो स्पेसिफिक है, यहाँ पे सहन नहीं हो रही है बट कोई तकलीफ नहीं हो रही है, जबकि कॉल्चिकम में जी मचलाता है और पेशेंट फेंट तक हो जाता है, स्मेल पेनफुली एक्यूट नोज एंड फेंटेंस फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ कुकिंग फूड, नॉट फूड, कुकिंग फूड, स्पेशली फिश, एग एंड फेट इन मीट। ठीक है, तो ये सीपिया में भी देखने को मिलता है। ग्रेट थ्रस्ट फॉर कूल वाटर, देखिए हीट से हॉट ड्रिंक से रिलीफ हो रहा है बर्निंग पेन, बट पेशेंट को ठंडा पानी चाहिए, ड्रिंक्स ऑफन बट लिटिल एट अ टाइम, ईट सेल्डम बट मच। ठीक है, बहुत ज्यादा पानी की प्यास, ठंडा पानी की प्यास, बार बार पीता है, थोड़ा थोड़ा पीता है। रैपिड emaciation with cold sweat and great debility of affected parts and marasmus, जो affected parts है marasmus हम ट्यूबरकुलिनम में देख चुके हैं, एब्रोटिनम में देख चुके हैं, और हमने नेट्रोम्यूर में भी इसको डिफरेंशिएट किया, तो अगर आपको देखना है तो आप एब्रोटिनम ट्यूबरकुलिनम वाला लेक्चर देख सकते हैं। रैपिड emaciation with cold sweat and debility एंड emaciation of affected parts and marasmus, आर्सेनिक में लिखा हुआ है। ये बहुत बार पूछा जाता है मरासमस मरासमस, तो हमको ध्यान रखना है, वहाँ पे एब्रोटिनम भी होगी बट यहाँ पे क्या लिखा, अफेक्टेड पार्ट, अफेक्टेड पार्ट एब्रोटिनम में भी लिखा हुआ बट यहाँ पे विथ कोल्ड स्वेट एंड ग्रेट डेबिलिटी, तो डेबिलिटी एब्रोटिनम में नहीं है, नेट्रोम्यूर में नहीं है, ट्यूबरकुलिनम में। फिजिकल जनरल, एक्सेसिव एग्जॉर्शन फ्रॉम लीस्ट एग्जॉर्शन, थोड़ा सा भी काम किया और बहुत ज्यादा थक जाता है, जिस प्रकार से एसिड, इसीलिए आर्सेनियस एसिड। Exhaustion is not felt by the patient while lying still. When he moves, he is surprised to find himself sobbing. पेशेंट जब तक लेटा हुआ आराम कर रहा है उसको लगता है मैं बहुत बढ़िया मैं कर सकता हूँ, और जैसे ही उठता है काम करने के लिए जाता है या कुछ भी करता है तो पेशेंट बहुत ज़्यादा थक जाता है या कमजोरी महसूस करता है। सिम्टम्स जनरली वर्स रात फ्रॉम 1 PM 12 to 2 AM, दिन में मिड डे मिड नाइट एग्रेवेशन हमने देखा है इसमें, तो मिड डे 1 से 2 के बीच में और रात को 12 से 2 के बीच में इसको तकलीफ होती है। बेड इफेक्ट्स फ्रॉम decayed फूड और एनिमल मैटर्स वेदर बाय inocclusion, olfaction और इंजेक्शन। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बेड इफेक्ट से खराब खाना खाने की वजह से, और वो या खाने की वजह से भी हो सकता है या फिर सूंघने की वजह से भी हो सकता है, किसी भी फॉर्म से इनोक्लूड हो गया हो। कंप्लेन्स रिटर्न एनुअली, जो कि कार्बोइड लेकेसिस सल्फर एंड थूजा में भी है, बट जो मेंशन किया हुआ है वो आर्सेनिक में किया हुआ है। अगर कार्बोइड लेकेसिस सल्फर एंड थूजा अगर आर्सेनिक के साथ है तो ऑल ऑफ द अबव का ऑप्शन आप लगा के हैं, और अगर सिर्फ आर्सेनिक है
आर्सेनिक अगर उसमें है और कार्बोवेज लेके से सल्फर नहीं है, तो जो लिखा हुआ है ना वो सिर्फ, और अगर ऑल ऑफ द अबव का ऑप्शन नहीं है तो आपको आर्सेनिक ही लगाना चाहिए। जीआई की बात करें हैं तो बर्निंग थ्रस्ट विदाउट स्पेशल डिजायर टू ड्रिंक। The stomach doesn't seems to tolerate because it cannot assimilate cold water, lies like a stone in the stomach. It is wanted but it cannot or dare not to drink it. देखिए वहां पे हमने कोल्ड ड्रिंक्स की डिजायर पड़ी हुई है विथ फ्रिक्वेंट या शॉर्ट इंटरवल, बट यहाँ पे ठंडा पानी भी एसिमुलेट नहीं कर पाता है, और ऐसा कैसा ही ऐसा लिखा हुआ लाइज लाइक अ स्टोन इन द स्टमक, पानी भी ऐसा उसको महसूस होता है कि पत्थर की तरफ पड़ा हुआ है। इट इज वांटेड बट he cannot dare not dare drink. Gastric derangement after cold foods, ice cream, ice water, sour beer, bed sausage, alcoholic drink and strong tea. डायरिया कब है? आफ्टर ईटिंग और ड्रिंकिंग, खाना खाने के बाद या पीने के बाद, या कुछ भी खाने के या पीने के बाद इसको डायरिया होता है। स्टूल कैसा? स्कैंटी डार्क कलर्ड ऑफेंसिव एंड वेदर स्मॉल और लार्ज फॉलोड बाय ग्रेट प्रोस्ट्रेशन। जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है प्रोस्ट्रेशन, स्टूल के बाद बहुत ज्यादा पेशेंट को थकान होती है, आर्सेनिक के ध्यान रखना। हेमोराइड्स विद स्टिचिंग पेन एंड वॉकिंग और सिटिंग नॉट एट स्टूल। देखिए जो इम्पोर्टेंट चीज है ना वो ये है कि पाइल्स में स्टिचिंग पेन होता है, और कब होता है? वॉकिंग पे या सिटिंग पे, नॉट एट स्टूल। जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है, पेशेंट आके कहेगा डॉक्टर साहब कि जब लेटरिंग करता हूँ तो कोई तकलीफ नहीं होती है मुझे, पर मैं चलता हूँ और बैठता हूँ तो मुझे चुभने जैसा दर्द होता है, ये आर्सेनिक है। प्रिवेंटिंग सिटिंग और स्लीप, बर्निंग पेन एग्रावेशन बाय हीट। अब यहाँ पे बर्निंग पेन एग्रावेशन बाय हीट है। फिशर मेक्स वॉइडिंग यूरिन डिफिकल्ट, जबकि हमने रिलीव देखा हुआ है, बट ये बॉडी एलन ने ऐसा लिखा हुआ है। मैं एक बार और इसको कंफर्म कर लेता हूँ कि प्रिंटिंग मिस्टेक तो नहीं है, क्योंकि बर्निंग पेन रिलीव बाय हीट है, जो कि हम अभी आगे देख के भी आए हैं, और आर्सेनिक में हमने यही पढ़ा हुआ है कि बर्निंग पेन रिलीव बाय हीट। इट मे बी प्रिंटिंग मिस्टेक, हो सकती है प्रिंटिंग मिस्टेक, बट एलन में एग्रावेशन बाय हीट ही लिखा हुआ। मैं एक बार इसको बोरिक से भी कंफर्म कर देता हूँ आपको, बोरिक ने क्या लिखा हुआ है, अगर बोरिक में ऐसा मेंशन होगा तो, क्योंकि ये हमारे क्लिनिक के लिए इंपॉर्टेंट है, किसी एआईए पीजीटी के लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर इसको आपको ध्यान रखना चाहिए, अगर इस तरीके से दे दिया कि बर्निंग पेन विच इज रिलीव्ड बाय हीट, तो आपको आर्सेनिक तो हमेशा यही ध्यान रहेगी कि बर्निंग पेन से तो एग्रावेशन होता है। और इस तरह का कोई स्पेसिफिक हेमोराइड्स बर्न लाइक फायर रिलीव बाय हीट, तो इसको रिलीव करिएगा, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। एलन में मैंने दो एलन क्रॉस करके देखा, दोनों में ऐसा लिखा, बट बोरिक लिखते हैं हेमोराइड्स बर्न लाइक फायर रिलीव बाय हीट। तो हमने आगे भी देखा हुआ आर्सेनिक में कि बर्निंग पेन रिलीव बाय हीट ही लिखा हुआ है, तो यहाँ पे बर्निंग पेन रिलीव बाय हीट है। फिशर मेक वॉइड एंड यूरिन डिफिकल्ट, फिशर मेक वॉइडिंग यूरिन डिफिकल्ट, पेशाब करने में फिशर के पेशेंट को बड़ी तकलीफ आती है। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज है आर्सेनिक के केस में वो स्टिचिंग पेन, और स्पेशली वॉकिंग एंड सिटिंग एंड लाइंग डाउन या स्लीप के दौरान। तो पेशेंट बैठ भी नहीं पाता और लेट भी नहीं पाता, उसकी वजह से नींद नहीं आती पेशेंट को। और बर्निंग पेन रिलीव बाय हीट, बट क्योंकि प्रिंटिंग मिस्टेक है, अब हम क्योंकि लिखा हुआ है तो हमको मानना पड़ेगा। ब्रीदिंग, और यहाँ पे बोरिक की रेफरेंस है, बोरिक ने रिलीव्ड कहा है हीट से, और हम आगे भी देख के आए हैं, तो ये 100% प्रिंटिंग मिस्टेक है। Breathing schematic must sit or bend forward, spring out of bed at night, especially after 12 o'clock, unable to lie down for fear of suffocation, attacks like stroke instead of the usual urticaria. Breathing asthmatic patient है, मस्ट सीट और बेंड फॉरवर्ड, मतलब बिस्तर में जैसे उसको जब लेटा रहता है और अस्थमा का अटैक आता है, क्योंकि हमने मिड डे और मिड नाइट एग्रावेशन देखा, अगर मिड नाइट एग्रावेशन अस्थमेटिक अटैक में अस्थमा में, तो पेशेंट बिस्तर पे बैठ जाता है और सामने की ओर झुक के बैठ जाता है। स्प्रिंग आउट ऑफ बेड एट नाइट स्पेशली आफ्टर 12 o'clock, अनेबल टू लाई डाउन फॉर फियर ऑफ सफोकेशन, पेशेंट को लगा मैं लेटूंगा मुझे फिर तकलीफ होगी, तो पेशेंट बैठे बैठे रात निकालता है। अटैक्स लाइक क्रूप इंस्टेड ऑफ द यूजुअल अर्टिकेरिया। स्किन में एनासार का लिखा हुआ है, अर्दी कलर्ड स्किन है, एसिटिक एसिड में लिखा हुआ। स्किन ड्राई स्केली, और ड्राई स्किन स्केली कोल्ड ब्लू एंड mingled with cold clammy perspiration like parachment, white and pasty black vesicles and burning pain, जो कि देखा। एग्रावेशन आफ्टर मिडनाइट फ्रॉम कोल्ड
cool rings of heat when lying on the affected side or with the head low, और heat in general relieve है तो वो वहाँ पे printing mistake है, बता चुके हैं। Except headache में पेशेंट को क्या लगता है कि वो सिर को फ्रिज में बंद कर दे, ऐसा हमको एस के दुबे में लिखा हुआ, विच इज टेम्परेरी रिलीव्ड बाय कोल्ड बाथिंग एंड बर्निंग। देखिए क्या लिखा हुआ, हेडेक विच इज टेम्परेरी रिलीव्ड बाय कोल्ड बाथिंग, बर्निंग पेन रिलीव्ड बाय हीट, बर्निंग पेन रिलीव्ड बाय हीट, तो वो प्रिंटिंग मिस्टेक ही है। बट ये दो किताबों से मैंने एलन की दो अलग अलग बुक से देखा, उसमें भी इसी तरीके की मिस्टेक दी गई है। बट हम ध्यान रखें, होती है प्रिंटिंग मिस्टेक होती है, बट हम एलन को करेक्ट करने वाले नहीं ना, तो हम देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एलियम सी पर एलियम सटाइवा सॉरी कार्बोवेज फास्फोरस एंड पायरोजन आर्सेनिक शुड बी थॉट इन एलिमेंट्स फ्रॉम चीविंग टोबैको अल्कोहलिज्म सी बाथिंग सूसेज पॉइजनिंग डिसेक्टिंग बोन्स और एंथ्रेक्स पॉइजनिंग स्टिंग ऑफ वेनमस स्नेक। तो क्या लिखा हुआ है, आर्सेनिक शुड बी थॉट्स ऑफ इन एलिमेंट्स फ्रॉम तंबाकू की वजह से, शराब की वजह से, समुद्र में नहाने की वजह से, सूसेज पॉइजनिंग की वजह से, या फिर कोई वुंड्स हुआ है, एंथ्रेक्स पॉइजनिंग हुई है, या किसी भी स्टिंग ऑफ वेनमस इंसेक्ट, किसी भी जहरीले कीड़े ने काटा हो, तो हम आर्सेनिक से या आर्सेनिक के बारे में सोच सकते हैं। सो फ्रेंड, दिस इज ऑल अबाउट द आर्सेनिक एल्ब। ये कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो मुझसे पूछिए। और एक और जो डिफरेंशिएशन रह गया था, रैपिड इमर्शन, कोल्ड स्वेट एंड डेबिलिटी, जिसमें ट्यूबरकुलिनम वराइट्रम थी, अफेक्टेड पार्ट्स एंड मरासमस। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इमर्शन रैपिड विद प्रोनाउंस्ड लूजिंग फ्लेश व्हाइल ईटिंग वेल। ट्यूबरकुलिनम में अच्छा खाने के बावजूद भी वजन गिर रहा है, बट कोल्ड स्वेट एंड डेबिलिटी के बारे में नहीं। तो डेबिलिटी के साथ अगर रैपिड इमर्शन और अफेक्टेड पार्ट्स, तो वो आर्सेनिक है। सो फ्रेंड, दिस इज ऑल अबाउट द आर्सेनिक। ये आपको कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।